शेरू टहलते हुए कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कोबरा नाग दिखाई पड़ता है। वह नाग शेरू के पास आता है और एक नागमणि देता है। शेरू जैसे ही उस नागमणि को हाथ से छूता है, वह तुरंत ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद शेरू खुद को सर्पों की दुनिया में खड़ा पाता है। शेरू यहाँ सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। लेकिन डरा हुआ शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सर्पों की दुनिया देखने लगता है। शेरू देखता है कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े अजगर, कोबरा नाग और येलो एनाकोंडा घूम रहे हैं और पेड़ पर साफ ही साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शेरू इस बात से अनजान था कि उसे कोई देख भी रहा है। इस दुनिया का राजा कालिया कोबरा शेरू को अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। कालिया कोबरा अपने पहरेदारों को आदेश देता है कि इस इंसान शेरू को सही सलामत यहां पकड़ कर लाओ। सैनिक शेरू को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद शेरू के सामने सैनिक आकर रुक जाते हैं। शेरू कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और शेरू को अपने साथ कालिया कोबरा के इलाके की तरफ ले चलते हैं। कुछ देर बाद शेरू को कालिया कोबरा के सामने पेश किया जाता है। कालिया कोबरा शेरू को देखकर रोने लगता है। शेरू कालिया कोबरा को रोता देखकर उससे पूछता है, मुझे यहां पर क्यों लाया गया है और आप रो क्यों रहे हो? कालिया कोबरा रोते हुए शेरू से कहता है, शेरू तुम्हें बचाना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। शेरू पूछता है, कैसा है, क्या खत्म हो जाएगा, मुझे बताओ। कालिया कोबरा कहता है, हमारी नागिना प्रिंसेस जोधा को ब्लैक पाइथन ने महल से अगवा कर लिया है। वह हमारी नागिना प्रिंसेस जोधा से इस दुनिया की शक्ति छीनना चाहता है। शेरू थोड़ी देर सोचता है, फिर कालिया कोबरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कालिया कोबरा शेरू को एक उड़ने वाला सांप देता है और एक पाउडर भी देता है। शेरू उस सांप पर बैठकर ब्लैक पाइथन को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां ब्लैक पाइथन का अड्डा था। ब्लैक पाइथन के अड्डे के चारों तरफ बहुत पहाड़ था और बीच में थी उसकी गुफा। शेरू अपने सांप को नीचे उतारता है और ब्लैक पाइथन के अड्डे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वह गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां नागिना प्रिंसेस जोधा कैद थी। उस समय वहां ब्लैक पाइथन नहीं था, वह कुछ सामान लेने बाहर गया हुआ था। शेरू नागिना प्रिंसेस जोधा को लेकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में शेरू की मुलाकात ब्लैक पाइथन से हो जाती है। ब्लैक पाइथन के सैनिक शेरू को पकड़ लेते हैं। ब्लैक पाइथन जोर से चिल्लाकर शेरू से कहता है, बहुत जल्दी थी ना तुझे, अब बहुत जल्दी तू ऊपर भी जाएगा। शेरू कहता है, ऊपर तो तू जाएगा। ब्लैक पाइथन कहता है, वह तो अभी टाइम बता देगा। ब्लैक पाइथन शेरू से लड़ाई करने के लिए कहता है और शेरू भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। घने और खूंखार पहाड़ के बीच चारों तरफ डरावना माहौल। यहीं लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई शुरू करने से पहले शेरू कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर आप चाहते हो कि नागिना प्रिंसेस जोधा आजाद हो जाए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नामरी। इसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैक पाइथन शेरू पर जोर से हमला करता है और शेरू जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद शेरू उठता है और इस बार वह पाउडर ब्लैक पाइथन पर